Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. In this video lecture, we are going to solve exercise 81 of class 5th New Composite Mathematics. This exercise is based on bar graph. Let's know something about bar graph. In a bar graph, the numerical data is represented by rectangles of equal width with equal space between them. These rectangles are called bars. These bars are of various heights drawn by selecting a particular scale. तो बार ग्राफ में न्यूमेरिकल डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल विथ, जिनकी विथ इक्वल हो और उनके बीच का स्पेस इक्वल हो. हाइट अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करता कि स्केल हमने क्या ली है और इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है. पिक्टोग्राफ में हमने देखा था कि इंफॉर्मेशन को हम जो भी डाटा दिया हुआ है उसे पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पिक्टोग्राफ कहलाता है. कोई भी आपको न्यूमेरिकल डाटा दिया है यानी इन्फॉर्मेशन नंबर्स के फॉर्म में दी हुई है तो आप पिक्चर के फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या कहलाता है? ये पिक्टोग्राफ. जबकि बार ग्राफ में क्या होता है, सिंपल सा ऐसा ग्राफ पेपर होता है जिस पर हम बार ग्राफ यानी रेक्टेंगल्स कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं जो हमें दी हुई इंफॉर्मेशन को बता सकें. तो इसमें इंफॉर्मेशन को हम रेक्टेंगल बार्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसे बार ग्राफ कहते हैं. इसमें जब हम रेक्टेंगल बार्स बना लेते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है. ये रेक्टेंगल्स बार हैं जिनकी हाइट अलग अलग होती है. देखिए सभी में विड्थ सेम होगी. ये जो विड्थ है रेक्टेंगल बार्स की, जो विड्थ होती है वो सेम होती है और हाइट अलग अलग होती है. वो डिपेंड करती है इंफॉर्मेशन के ऊपर कि कौन सा बार क्या बता रहा है. जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स और नंबर ऑफ फैमिलीज के बीच जो है ग्राफ बनाया गया है बार ग्राफ. तो 4 मेंबर्स यानी ऐसे कितनी फैमिली जिसमें 4 मेंबर हैं, तो 45 फैमिलीज, यहाँ फैमिलीज दी हुई हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन ये बार की हाइट अलग अलग होती है जबकि विड्थ सेम होती है. ये पहले हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ करते हैं ये एक्स एक्सिस कहलाती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस. आइए देखते हैं एक्सरसाइज 81. क्वेश्चन नंबर 1, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन ए स्कूल ड्यूरिंग फर्स्ट 5 days ऑफ ए वीक. तो ये जो टेबल बनी हुई है ये बताती है कि 5 days में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे. तो डेज 1 के नीचे लिखा है नंबर ऑफ, ये कॉलम बना है डेज और नंबर ऑफ एब्सेंटीज. तो फर्स्ट डे में 30 स्टूडेंट एब्सेंट थे, सेकंड डे में 45, थर्ड में 20 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, फोर्थ में 50 एब्सेंटीज थे और 5 में 15 एब्सेंटीज थे. ड्रॉ ए बार ग्राफ टू कन्वे द इंफॉर्मेशन. बार ग्राफ यानी वही रेक्टेंगल्स लाइन वर्टिकल लाइन्स हमें बनानी है, वर्टिकल बार्स बनाने हैं और ये इंफॉर्मेशन को शो करना है. तो आइए ड्रॉ करते हैं इसे. तो क्वेश्चन नंबर 1 में डेज 5 days हैं और नंबर ऑफ एब्सेंटीज कहां तक गए हैं, मैक्सिमम 50 तक गया है. ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ग्राफ पेपर में 2 लाइनें खींचेंगे. एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे और एक वर्टिकल लाइन जिसको हम वाई एक्सिस कहेंगे. जहां पर ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती हैं यहां पे हम मार्क करेंगे O यानी ओरिजिन है. काउंटिंग हॉरिजॉन्टल स्केल में भी यहां शुरू होगी, वर्टिकल में भी यहीं से शुरू होगी. ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, यहां पे हम लिखेंगे एक्स एक्सिस, एक्स बना देते हैं और ये जो वर्टिकल लाइन गई है इसको हम वाई एक्सिस डिनोट करेंगे. अब रेक्टेंगल बार जो हमें बनाने हैं वो यहां पे बनाने हैं. तो डेज 5 दिए हैं, तो देखिए इनकी विड्थ जो है रेक्टेंगल बार्स की वो इक्वल होनी चाहिए. ये एक स्क्वायर जो है इसकी साइड क्या होती है 1 सेंटीमीटर, यानी ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरह से है. इस एक्सिस में हम डेज को रिप्रेजेंट करेंगे और ये वाई एक्सिस क्या होगी, नंबर ऑफ एब्सेंटीज. तो यहां पर डेज, ये फर्स्ट डे हो गया. यहां जो रेक्टेंगल बनेगा उसकी विड्थ ये होगी. फिर आपको यहां पे गैप लेना है, तो मैंने 1 सेंटीमीटर का ही गैप रखा हुआ है.
फिर अगला कॉलम, अगला जो रेक्टेंगल बार बनेगा उसकी विड्थ भी मैंने 1 सेंटीमीटर मान लिया। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड डेज को। ऐसे ही तरह से यहां पे रेक्टेंगल्स बनेंगे जो बार है, और इनकी हाइट डिपेंड करेगी कि डाटा क्या दिया हुआ। तो फर्स्ट डे में लिखा हुआ है 30, तो उसके पहले हमें स्केल लिखनी पड़ेगी। देखिए ये यहां से यहां तक एक स्क्वायर जो दिया हुआ है, इसकी लेंथ या इसकी साइड 1 सेंटीमीटर की होती है, तो हम 1 सेंटीमीटर को मान लेते हैं 5 स्टूडेंट्स। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। इस तरह से स्केल हमें लिखना होगा। ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। ये एक स्क्वायर मतलब 5 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर का जो साइड है 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। एक स्क्वायर का साइड 1 सेंटीमीटर इक्वल है, और 1 सेंटीमीटर जैसे ही होगा हमको क्या मानना है, 5 स्टूडेंट। तो यहां लिखेंगे 5 स्टूडेंट। ये लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एब्सेंटीज लिखा हुआ है। अब ये दूसरा स्क्वायर जब कंप्लीट हो, अलग अलग है। तो जो भी हाइट है वो क्या बताती है, उस दिन कितने स्टूडेंट एब्सेंट रहे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय अमित इन 5 कंसेक्यूटिव टेस्ट्स आर गिवन बिलो। यहां टेबल दी हुई है जिसमें अमित के 5 टेस्ट के मार्क्स दिए हुए हैं। जो अमित ने कंसेक्यूटिव टेस्ट यानी लगातार जो 5 टेस्ट दिए हैं उनके मार्क्स क्या है। तो टेस्ट 1 में उसे 60 मिले। ये देखिए टेस्ट है और ये मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो फर्स्ट टेस्ट में 60, सेकंड टेस्ट में 80, थर्ड टेस्ट में से 40 मार्क्स मिलते हैं, फोर्थ टेस्ट में 70 मार्क्स मिलते हैं और फिफ्थ टेस्ट में 90 मार्क्स मिलते हैं। ड्रॉ ए बार ग्राफ शोइंग द मार्क्स ऑब्टेन बाय अमित इन दीज टेस्ट। तो बार ग्राफ के द्वारा हमें शो करना है कि उसे इन टेस्ट में इतने मार्क्स मिले हैं। तो ये न्यूमेरिकल डाटा जो दिया हुआ इसे हमें बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। सेकंड में हमें बार ग्राफ बनाना है जो ये बताए कि अमित के जो 5 टेस्ट हुए हैं उसको कितने मार्क्स मिले हैं। तो हमने एक्स एक्सेस बना लिया है, इसमें हमने टेस्ट लिख दिए हैं। कौन से 5 टेस्ट हैं, तो 1 2 3 4 5 रेक्टेंगल बार बनेंगे और उनकी हाइट क्या होगी जो उसके मार्क्स हैं। तो उसको मैक्सिमम मार्क्स 90 मिले हैं, यानी हमें यहाँ पे 90 तक शो करना होगा। तो हम ये मानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स है। ये स्क्वायर की एक साइड 1 सेंटीमीटर के इक्वल होती है, तो इसको हमने माना है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स।
मैंने सारी चीज पेन से ड्रॉ की, आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, पेंसिल का यूज करेंगे आप यानी रेक्टेंगल बार बनाना शुरू करेंगे, 60 के पास पहुंचाएंगे इसको। और इसकी विड्थ कितनी रखनी है आपको, विड्थ भी 1 सेंटीमीटर रखी है, यानी स्क्वायर की एक साइड, एक स्क्वायर लेना है। यहाँ पे रेक्टेंगल का जो दूसरा साइड है वो यहां से ड्रॉ होगा, इतना गैप रखते हुए। यहां आप 60 लिख देंगे, यानी और यहां पे फर्स्ट टेस्ट में उसे 60 मार्क्स मिले। इधर टेस्ट लिखा हुआ है, इधर मार्क्स ऑब्टेन, यानी फर्स्ट टेस्ट में 60 मार्क्स उसको मिलते हैं, क्योंकि इस रेक्टेंगल की हाइट कहां तक गई है, 60 तक। 60 मार्क्स डिनोट कर रहा है ये 6 सेंटीमीटर, तो यहां तक गई। अब देखिए सेकेंड टेस्ट में उसे मिले हैं 80, यानी 80 कौन सा वर्टिकल एक्सिस में 80 कहां डिनोट हो रहा है, ये यहां पर हो रहा है, ये 80, रेक्टेंगल की हाइट यहां तक जाएगी। और विड्थ इसको इतनी रखनी है, यानी रेक्टेंगल की दूसरी जो साइड है वो यहां से इतने विड्थ के बाद बनेगी, ठीक है। और मार्क्स कितने मिले उसको, 80। थर्ड टेस्ट में दिया हुआ है 40, तो 40 कहां पे है, आपको यहां से ड्रॉ करना है लाइन, रेक्टेंगल की यहां से जाएगी 1 सेंटीमीटर गैप के बाद, और 30 दिया हुआ है या 40 दिया हुआ है, तो ये 40 वाली लाइन है। ये हाइट इसकी कहां तक जाएगी, 40 तक जाएगी, तो ये यहां पर 40 और ये 40 सीधे सीधे लाइन को इसको यहां पे मैच करते हैं। तो ये थर्ड टेस्ट है, तो यहां लिखेंगे हम थर्ड, और मार्क्स कितने मिले हमें इसको, 40। तो ये फिफ्थ वाला टेस्ट हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, रेक्टेंगल की विड्थ इतनी होगी और ये कहां तक जाएगा, 90 वाली लाइन तक। इसकी हाइट वहां तक होगी जहां पे 90 मार्क्स शो हो रहे हैं। तो इस तरह से अमित के जो 5 टेस्ट हुए हैं उसमें उसको कितने मार्क्स मिले हैं, ये रेक्टेंगल बार से हमने शो कर दिया। इस तरह से हमारा बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड, there are 300 students in a school. Out of these 125 speak Tamil, 75 speak Telugu, 50 speak Malayalam, 25 speak Hindi and 25 speak Bengali. Draw a bar graph to represent the data. स्कूल में 300 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 125 तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, 75 तेलुगु, 50 मलयालम और 25 स्टूडेंट हिंदी बोलते हैं और 25 स्पीक बंगाली, 25 बंगाली बोलते हैं। तो बार ग्राफ के द्वारा आपको रिप्रेजेंट करना है। तो या तो इसका डायरेक्ट टेबल बना ले जैसे ये बना हुआ है और फिर बार ग्राफ बनाए, या डायरेक्ट भी हम सीधे ही बार ग्राफ बना सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो यहां पर भी पहले हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना लेते हैं। तो नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे लैंग्वेज, और वर्टिकल हाइट क्या बताएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में। यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो 125 है, और सबसे कम स्टूडेंट्स कौन से हैं जो बंगाली और हिंदी में बात करते हैं, स्पीक करते हैं, 25 हैं। तो ऐसी स्केल लेने जिसमें 25 भी उसको रिप्रेजेंट कर सके, 1 to 25 भी। तो हम क्या करते हैं, 25 1 सेंटीमीटर को हम मान लेते हैं 25 स्टूडेंट्स के इक्वल टू। तो स्केल हमने लिख दी है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 स्टूडेंट। तो स्क्वायर की एक साइड 1 सेंटीमीटर की इक्वल होती है। तो देखिए ये तो 0 है, तो 1 सेंटीमीटर हुआ तो 25 स्टूडेंट, तो यहाँ 25, ये अगला 1 सेंटीमीटर और हो गया तो ये 50 स्टूडेंट्स। तो ये पहला वाला जो है इसको हम तमिल के लिए बना लेते हैं। तो हाइट ये 125 तक जाएगी, ये 125 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। तो यहाँ ऊपर 125 लिखेंगे, विथ ये है, ये तमिल के लिए है, तो यहाँ नीचे हम तमिल लिख लेते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर भी तमिल लिख सकते थे,
ठीक है। अब सेकंड जो है लैंग्वेज हमारी दी हुई है तेलुगु और उसको बोलने वाले 75 स्टूडेंट, तो 75 ये है। सेकंड कॉलम आप यहां से शुरू करते हैं जो तेलुगु, और ये बोलने वाले 75, तो 75 यहां तक गया तो रेक्टेंगल की हाइट 75 तक जाएगी, वहां तक जाएगी जहां पे 75 शो हो रहा है, 5 लिख देना है, यानी तेलुगु बोलने वाले 75 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में दिया हुआ है मलयालम जो कि 50 स्टूडेंट्स बोलते हैं, तो थर्ड कॉलम मलयालम के लिए होगा, तो ये मलयालम के लिए हो गया। और ये है कितने हैं 50, तो ये 50 बना हुआ, इसको आपको यहां तक लाना होगा हिंदी के लिए, और इसको 25 तक ले जाते हैं। और हर बार के बीच में इक्वल स्पेस है, तो यहां भी इक्वल स्पेस रखते हुए हिंदी के लिए भी 25 है और बंगाली के लिए भी 25 है, स्टूडेंट्स ही बोलते हैं, तो ये 25 हुआ। 20 से हम वर्टिकल एक्सिस पे ड्रॉ कर सकें, तो उतनी ही वैल्यू लेनी है 1 सेंटीमीटर की, जिससे हमारी मैक्सिमम वैल्यू भी वाई एक्सिस पे आ सके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर ऑफ डिफरेंट बुक्स इन लाइब्रेरी आर गिवन बिलो। लाइब्रेरी में अलग अलग सब्जेक्ट की बुक हैं, जैसे कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, साइंस और तमिल। कितनी बुक है? इंग्लिश की 450, मैथमेटिक्स की 600, जनरल नॉलेज की 150, साइंस की 250, तमिल की 200। तो इस इंफॉर्मेशन को आपको बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, तो ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा। तो चलिए बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन 4 में नंबर ऑफ डिफरेंट बुक्स दिया हुआ है लाइब्रेरी में, तो यहाँ बुक्स ये है कौन से सब्जेक्ट है और कितनी बुक्स हैं। तो देखिए इंग्लिश की 450 है, मैथमेटिक्स की 600 है, जनरल नॉलेज की 150 है, साइंस की 250 और तमिल की 200। तो ऐसा स्केल लेना है जिससे हम वर्टिकल वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर सकें, यानी कि रेक्टेंगल की जो हाइट है उसे हम इस स्क्रीन पे दिखा सकें। तो यहां पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हम लेंगे, या ग्राफ पेपर में तो 1 स्क्वायर भी बोल सकते हैं, 1 स्क्वायर इक्वल टू 50 बुक्स। ठीक है। अब पहली बुक इंग्लिश की है और बुक 450 है, तो पहले देखिए पहले लिख लेते हैं यहां पर, ये पहला सेंटीमीटर मतलब 50 बुक्स हो गई, दूसरा 100, थर्ड 150, फोर्थ 200, फिफ्थ, तो ये हमने 600 तक ड्रॉ कर लिया है, मार्क कर लिया है। अब इंग्लिश 450, तो इंग्लिश ये 450 यहां तक जाता है, और ये विथ सेम लेनी है, तो यहां पर हम इंग्लिश के लिए विथ ले लेते हैं, रेक्टेंगल यहां इंग्लिश के लिए यहां पे बनेगा, ये हमें 450 यहां तक इसकी हाइट ले जानी है रेक्टेंगल, और यहां लिख लेते हैं 450। ये इंग्लिश की बुक्स जो है वहां पे लाइब्रेरी में 450 है। फिर मैथमेटिक्स की 600 है, तो 600 ये यहां पे दिया है, तो सेकेंड वाला जो ये गैप है ये विथ हम रखते हैं मैथमेटिक्स के लिए, और इसकी हाइट रखते हैं 600 ये दिया हुआ है यहां तक। तो मैथमेटिक्स के ऊपर जो रेक्टेंगल बार बना है उसकी हाइट 600 को शो करेगी, ये 600 नंबर ऑफ बुक्स है। अब नेक्स्ट है जनरल नॉलेज, ये 150 है, यानी कि थर्ड यहां पे लेते हैं, 150 यहां पे आता है। तो जनरल नॉलेज के ऊपर ये यहां जो रेक्टेंगल बार बनेगा उसकी हाइट हमें ऐसी रखनी है जो 150 को शो करे, तो ये 150 के सामने 1, तो जनरल नॉलेज की 150 बुक्स हैं। साइंस की 250, तो ये वाला कॉलम रखते हैं 6, ये वाला जो बार बनाएंगे वो साइंस के लिए होगा 250, तो साइंस के लिए 250 शो करने वाला रेक्टेंगल बार बन चुका है। अब तमिल के लिए 200 है, तमिल के लिए होगा, तो यहां पर ये तमिल लिखा है और ये कितना है 200 बुक्स, तो तमिल की 200 बुक्स हैं। इस तरह से लाइब्रेरी में जितनी बुक्स हैं और जो भी सब्जेक्ट थे उसके अकॉर्डिंग हमने बार ग्राफ बना लिया है। स्केल हमने अपने अकॉर्डिंग ली है जो हम वर्टिकल एक्सिस पे ड्रॉ कर सकें। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द
रेनफॉल इन सेंटीमीटर एट ए प्लेस ड्यूरिंग 6 months ऑफ ए ईयर। यहां बार ग्राफ बना है जो ये बताता है कि 6 months में रेनफॉल कितने सेंटीमीटर हुई है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनके ये बार ग्राफ बने हुए हैं। जून में कितनी हुई है, और इधर जो है देखिए इधर मंथ दिया हुआ, इधर क्या दिया है, रेनफॉल इन सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इस तरह से बना हुआ है। अब आपको क्या बताना है, रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ए में दिया इन विच मंथ द रेनफॉल वाज मैक्सिमम, कौन से मंथ में रेनफॉल सबसे ज्यादा हुई है। तो हमें दिख रहा है यहां पे सबसे ज्यादा हाइट किस रेक्टेंगल बार की है, तो जुलाई। तो हम आंसर लिखेंगे इन विच मंथ द रेनफॉल वाज मैक्सिमम, जुलाई मंथ में रेनफॉल सबसे ज्यादा थी। हाउ मच वॉज द रेनफॉल इन सितंबर पे आइए, देखिए सितंबर ये दिया है और ये देखिए 3 सेंटीमीटर इसको टच कर रहा है यहां पर। ये इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर, यानी कि रेनफॉल कितनी थी, 3 सेंटीमीटर हम लिखेंगे। विच मंथ वॉज द ड्राइएस्ट, ड्राइएस्ट मतलब सूखा जहां हो, या मंथ जिसमें सबसे कम बारिश हुई है। तो सबसे छोटा जो बार की हाइट है वो हमें अक्टूबर में दिख रही है, तो हम यहां लिखेंगे अक्टूबर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, रीड द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो एक्स एक्सिस में दिया है नंबर ऑफ मेंबर्स, वाई एक्सिस में दिया है नंबर ऑफ फैमिलीज, और ये हाइट दिया हुआ है, अलग अलग हाइट बार्स की दी हुई है। तो यहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये मेंबर्स का नंबर से कितने मेंबर्स हैं, और नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी फैमिलीज में इतने नंबर है। जैसे 1 मेंबर कितनी फैमिली में है, तो 5 ऐसी फैमिली, इधर से 5 देख रहे हैं, 5 फैमिली ऐसी जिसमें 1 मेंबर है, इस तरह से है। तो आइए देखते हैं, पहला इसमें दिया है, ए में दिया है व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। बार ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, बार ग्राफ यही बता रहा है कि कितनी फैमिलीज हैं और उनमें कितने मेंबर्स हैं, है ना। पर्टिकुलर नंबर बता रहा है कि 1 मेंबर वाली फैमिली कितनी है, 2 मेंबर वाली फैमिली कितनी है। तो इसका आंसर है नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग पर्टिकुलर नंबर ऑफ मेंबर्स। हाउ मेनी फैमिलीज है, 3 मेंबर्स। तो 3 वाले कॉलम पे चलते हैं, देखिए 3, और इस बार की हाइट कितनी है, यहां तक गया है, और ये 40 लिखा हुआ है, यानी 40 हुआ। तो हाउ मेनी फैमिलीज है, 3 मेंबर्स। तो 40 ऐसी फैमिलीज हैं जहां पे 3 मेंबर्स हैं, तो इसका आंसर है 40। हाउ मेनी फैमिलीज है, 6 मेंबर। तो 6 मेंबर यहां पे दिया हुआ है, 6 मेंबर, और नंबर ऑफ फैमिलीज क्या होगा, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिसमें 6 मेंबर है। तो ये हाइट देख रहे हैं, ये नंबर ऑफ फैमिली आ गया 20। तो इसका आंसर क्या है, 20 फैमिलीज है, 6 मेंबर्स। इस तरह से एक्सरसाइज 81 भी कंप्लीट होती है। और इस तरह से न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 5th बाय RS अग्रवाल, ये बुक हमने कंप्लीटली सॉल्व कर ली है। आई होप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 25 तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब आप रिवाइज करिएगा, इसे पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया गया है, और जो भी पढ़ाया गया है, जहां पे भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं, और जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए अलग वीडियो बनाए जाएंगे। जो भी पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।